वेलकम टू जूम क्लासेस 10th 11th 12th। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3rd और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल नंबर 12 करने वाले हैं। स्टूडेंट हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। स्टूडेंट हमें tan 13 पाई बाई 12 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बढ़िया से। स्टूडेंट इसको हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर tan 13 पाई बाई 12 ये दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, tan 13 पाई बाई 12 को स्टूडेंट मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिए, tan पाई प्लस पाई बाई 12 इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये आपको समझ में आया स्टूडेंट? 12 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई और प्लस 1 पाई यानी कि 13 पाई बाई 12। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस तरीके को 13 पाई बाई 12 को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे 13 पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं समझे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए ये क्या है स्टूडेंट, पाई प्लस पाई डिवाइड 12। अब आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। 1 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12, और ये पाई है ऊपर तो पाई इंटू 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 12 बार पढ़ेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, पाई है तो पाई इंटू 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई प्लस पाई 1 जा पाई डिवाइड 12 इजकल टू 13 पाई बाई 12। आ गया ना स्टूडेंट, आ गया 13 पाई बाई 12। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसीलिए मैं 13 पाई बाई 12 को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, tan। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और ये क्या है स्टूडेंट, पाई है, तो पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो पाई, फिर प्लस पाई बाई 12 है, प्लस पाई बाई 12 है, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा और हम आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए स्टूडेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, tan और tan का रेसिप्रोकल, यह दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव में होते हैं। समझ में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं। तो स्टूडेंट ये भी हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। तो मेरा क्या बना, इससे क्या पता चल गया, tan आ रहे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि पॉजिटिव का साइन लगेगा, यानी कुछ नहीं लगेगा। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये पाई बाई 12 ये आ गया मेरा। ठीक है स्टूडेंट, अब पाई बाई 12 को स्टूडेंट अब मैं किस तरीके से राइट कर सकता हूं, देख लीजिए, tan, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में लिख सकता हूं। tan पाई बाई 12 को मैं tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसको एलसीएम करके और फिर इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पाई बाई 12 आ गया, इसलिए मैंने किया है इस तरीके से क्योंकि tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। चलिए मैं आपको ये सबसे पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसको सोल्व करने के बाद पाई बाई 12 आ रहा है या नहीं, आपको तो बिलीव हो जाएगा फिर। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं स्टूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिए आप, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा। ये पाई है तो पाई इंटू का साइन देंगे और 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा स्टूडेंट, बताइए। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस पाई इंटू, ठीक है, 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो क्या आया मेरा, 3 इंटू पाई, 3 इंटू पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई डिवाइड 12। अब 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 पाई बाई 12। तो आ गया स्टूडेंट, पाई बाई 12 आ गया ना, देख लीजिए। तो पाई बाई 12 को स्टूडेंट मैंने इस फॉर्म में कर दिया, इस फॉर्म में इसलिए कर दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, tan a माइनस
बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, ठीक है, tan A माइनस tan B। माइनस है तो माइनस ऊपर लगेगा, लेकिन नीचे में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, यानी कि 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसको इस फॉर्म में अब हमें करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, हमें स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसे हमें इस फॉर्म में करना होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। देख लीजिए आप क्या है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप, tan A, तो tan लिखेंगे हम यहाँ पर π/4, ठीक है, π/4 होगा। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग, बताइए, माइनस का साइन है यहाँ तो माइनस का साइन लेंगे। फिर tan B है तो लिखेंगे हम यहाँ पर tan, और B क्या है स्टूडेंट, ये A है और ये B है, यानी कि π/6। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? फिर डिवाइड का साइन देंगे, ठीक है, डिवाइड का साइन देंगे स्टूडेंट, ये या का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड का साइन देंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए क्या है, फिर 1 प्लस tan A इंटू tan B, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan A, यानी कि tan A क्या है मेरा π/4 इंटू tan B क्या है स्टूडेंट, tan B क्या है मेरा स्टूडेंट π/6। ये आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, tan π/4 का वैल्यू क्या होते हैं बताइए, तो 1 होता है, याद रखिएगा आप। माइनस का साइन है स्टूडेंट, तो माइनस का साइन। tan π/6 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, बताइए, tan π/6 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 1/√3। ओके, डिवाइड, ये वाला साइन डिवाइड, ठीक, 1 प्लस तो 1 प्लस, ठीक है स्टूडेंट, tan π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो अभी तो लिखे हैं हम 1, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन, tan π/6 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ये एरो यहाँ लिख दो, यहाँ लगा दो एरो, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो देख लीजिए, अब इसको एलसीएम करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा √3 - 1 डिवाइड, ये स्टूडेंट हर नंबर के नीचे 1 1 होते हैं, ठीक है, ये तो स्टूडेंट वही आ जाएगा, 1/√3 ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए, यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे √3, ठीक है, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर √3 आएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, इस तरीके से आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, क्या बचा है स्टूडेंट, तो √3 - 1 डिवाइड √3 + 1, ठीक है, आप अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर कहते हैं मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना होगा। तो जब रेशनलाइज स्टूडेंट कीजिएगा तो ये जो प्लस में है ऊपर जब जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, √3 - 1, और √3 - 1 से ही डिवाइड देंगे, उसी से हम जो चेंज कर देंगे, और फिर ऊपर भी जैसे कि √3 + 1 है तो √3 - 1, तो √3 - 1 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2 हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में है, तो √3 - 1 का x² लिख सकते हैं, डिवाइड a + b a - b ax² - bx² के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, a - b का होल x² क्या होता है, तो ax² - 2ab + bx² डिवाइड √3 का x² 3 - 1, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता चल गया बेटा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, √3 का x² क्या होगा 3 - 2√2 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√3 प्लस 1 का x² 1 डिवाइड, ये 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग,
हम आपका एग्जैक्ट आंसर लाकर दिखा रहे हैं स्टूडेंट। वैसे आप इसको यहाँ भी छोड़ देते तो आपका आंसर हो जाता, ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ देते तो इसका आंसर था, ठीक है, लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट आंसर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 माइनस 2√3 डिवाइड 2। अब इन दोनों में से स्टूडेंट क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस ये 2 तो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, √3 डिवाइड 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आ गया स्टूडेंट बताइए, 2 माइनस क्या आ गया आंसर स्टूडेंट, 2 माइनस √3 आ गया ना, 4 माइनस 2√3 आ गया, 3 और 1 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 2√3, ठीक है, डिवाइड दे दिए हम 2 लिख दिए। अब 4 माइनस 2√3 में 2 हम कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 बच जाएगा, माइनस ये 2 तो हम कॉमन ही ले लिए हैं तो क्या बचा, सिर्फ √3 बच गया, डिवाइड 2 लिख दिए, 2 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 माइनस √3 यही हो गया स्टूडेंट मेरा आंसर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 माइनस √3, ठीक है स्टूडेंट, यही स्टूडेंट हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बस यहाँ थोड़ा सा परेशानी होगा और फिर थोड़ा परेशानी आपको इधर आया होगा। अगर आप तेज होंगे तो फिर ये परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बच्चे 6-7 क्लास से ये करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।